नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आज हम लोग ने हिंदी से लेखन टॉपिक में अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों बता दें, पिछले क्लास में मैंने संवाद लेखन भेज दिया था, तो उसका पीपीटी भेज दिया था। संवाद लेखन नहीं है 10th में। पहले जो आप लोगों के निबंध लिखने के लिए 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे, उसको 2 छोटे भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक अनुच्छेद लेखन है और दूसरा है संदेश लेखन। तो संदेश लेखन हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिए हैं और अनुच्छेद लेखन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद लेखन को अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। यह जो है निबंध का ही संक्षिप्त रूप है। क्योंकि निबंध जब हम लोग लिखते हैं तो उसे बड़े में वर्णन करके 200 शब्दों में, 300 शब्दों में लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद जो है अधिकतम जो है हम 80 से 100 शब्दों में लिखते हैं। तो अनुच्छेद लेखन जो है वह निबंध लेखन का ही संक्षिप्त रूप है, जिसको किसी विषय पर हम अपने चिंतन शक्ति का प्रयोग करते हुए और उसे छोटे से छोटे पैराग्राफ में, अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को रख सकते हैं। उसी को हम लोग अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त अर्थात कम शब्दों में किंतु सारगर्भित अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो यह जो है इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। और यह जो है अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इनमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। तो चूंकि मैंने पहले ही बताया कि यह निबंध का संक्षिप्त रूप है और 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत लिखा जाता है, तो चूंकि निबंध में हम लोग लिखते क्या थे, शुरू करते थे भूमिका से, बीच में विषय वस्तु लिख देते थे और सारी चीज़ों को, और अंत में उपसंहार लिखते थे जो करीब 200, 250, 300 शब्दों तक चले जाते थे। लेकिन अनुच्छेद में जो है एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं। दूसरा पैराग्राफ लिख सकते हैं लेकिन अंत में लिखेंगे और उसे 1 से 2 लाइन के अंदर ही, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है। अनुच्छेद जब भी लिखेंगे तो कोशिश करेंगे एक ही अनुच्छेद में, यानी एक ही पैराग्राफ में पूरा हो जाए। अगर नहीं होता है, कुछ और चीज़ें हैं, तो दूसरा पैराग्राफ अगर शुरू भी करते हैं तो 1 से 2 लाइन के अंदर जो है दूसरे पैराग्राफ को लिख करके हम लोग अनुच्छेद लेखन जिस विषय वस्तु पर लिखते हैं उसे पूर्ण कर देते हैं। तो अनुच्छेद की प्रमुख विशेषता क्या है? अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते हैं। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है
अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है। यानी उसमें इधर उधर की ज़्यादा बातें हम लोग नहीं रखेंगे, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे और उन्हीं बातों को रखेंगे। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए जो है अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता है। यानी हम लोग फोकस मुख्य रूप से उसी विषय वस्तु पर करेंगे जिस विषय वस्तु पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, उससे इधर उधर जाने की बात नहीं करेंगे। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी न हो। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अगला जो है, अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जो हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। और अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें ये बताया गया है कि उसे लिखने से पहले हम लोग योजना बना लेंगे, उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि जो है इसका हम लोग योजना बना लेंगे कि कैसे इसको हमें इसके अंदर ही इंक्लूड करना है, छोटे से 100 शब्दों के अंदर ही इसकी योजना बना लेंगे। और अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करेंगे। भाषा सरल और स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचे लेकिन विषय से ना हटे। जो विषय दिया जाता है उस पर जो है हम लोग विशेष ध्यान देंगे और उसी पर जो है हम लोग विशेष रूप से टॉपिक जो है उसी पर हम लोग अपना बात लिखेंगे। और शब्द सीमा को ध्यान में रख कर ही अनुच्छेद लिखेंगे कि 80 से 100 शब्दों के अंदर ही हमें सारी बातों को लिख देना है। इन सारी चीज़ों का जब पहले से योजना बनाएंगे तभी वह लिख पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई कविता 2 लाइन की हो तो प्रारंभ में उस टॉपिक पर उस कविता को लिख देंगे, उसके बाद से अपना अनुच्छेद लिखन शुरू करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। कोई स्लोगन वगैरह आता है तो उसको भी लिख सकते हैं। आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लेंगे, पीपीटी भेज देंगे हम बाद में, और ध्यान से समझ लेंगे कि कैसे अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम शब्दों में लिख करके और 5 अंक आराम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बस जो जो चीज़ें हैं इसमें विशेष रूप से उसको ध्यान में रखना है कि कैसे हमें लिखना है। तो धन्यवाद बच्चों। फिर आगे हम लोग अभ्यास वगैरह करेंगे, रिवीजन करेंगे। सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।